मैडम, गजब हो गया, गजब हो गया। फिर वही इंस्पेक्टर ठाकुर लाहौर चौक में घूम घूम के हफ्ता मांग रहा है। आज तो एक बूढ़े फल वाले को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो रहे हैं। मैडम, उसका जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ये मामला अब सीमा से बाहर जा चुका है। इंस्पेक्टर ठाकुर को तुरंत रोकना होगा। आज ही इसी वक्त हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज ही इंस्पेक्टर नहीं बचेगा और उसके पीछे जो भी मंत्री नेता खड़े हैं उनकी कुर्सी भी आज नहीं बचेगी। अब मैं चलती हूं विजय, आज उस इंस्पेक्टर ठाकुर की खैर नहीं। हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरी सिक्योरिटी के साथ। नहीं विजय, मैं अकेले ही जाऊंगी, बिना किसी सिक्योरिटी और तामझाम के, एक आम लड़की की तरह अपना भेष बदलकर, ताकि उस नीच इंस्पेक्टर को यह पता ना लग सके कि मैं डीएम हूं और उसकी नीच हरकत दुनिया के सामने आ सके। जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें खुद बुला लूंगी, तैयार रहना। अब चलती हूं। चाचा, फुल्की कैसे दे रहे हैं? क्या फुल्की ताजी है? हाँ बेटिया, बिल्कुल ताजी है। ठीक है चाचा, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए। ए शंभू, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया? कितनी बार बोला है कि सड़क पे धंधा नहीं करना है, लेकिन तू साले सुधरने का नाम ही नहीं लेता। चल अब जल्दी से 10,000 रुपए निकाल। साहब, इसके लिए तुझे एक्स्ट्रा हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो तेरा भी हाल वैसा ही करूंगा जैसा कल उस औरत का किया था। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। इसके बावजूद तुझे समझ में नहीं आता? तेरा रोज का नाटक हो गया है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम सब कान खोल कर सुनो। इसके बाद से किसी ने बहाना बनाया तो उसका हाल इससे भी बुरा होगा। यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो, नहीं तो तुम्हारे जैसों का भी हमारे पास दवा करने का उपाय है। अरे सर, मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, लगता है इसे पता नहीं इंस्पेक्टर ठाकुर साहब कौन है। यह क्या तरीका है? मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी गरीब की मेहनत को इस तरह कुचल दें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? ज्यादा बोल रही है। हाँ, और बोलेगी? तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता क्या? बड़ी कानून सिखाने आई थी, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। हाँ, ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, बस एक फोन करना है और ये सब मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी, मुझे
मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा लड़की के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। थाने चलने दो, आज इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। चल चुपचाप अंदर। आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से बहस कैसे नहीं की जाती। डालो इसे लॉकअप में। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? तूने क्या किया? आंटी, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बेटी। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसा या कोई बड़ी पहचान नहीं है तो ये लोग तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से मुझे पीट रहे हैं, कह रहे हैं कबूल कर कि तूने चोरी की है। तो मैडम समाज सुधारक, कैसी हो? मजा आ रहा है ना? तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी? दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। पाटिल, इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। कुछ समय बाद जय हिंद सर। सर, आप यहां कैसे? नहीं, कुछ इधर से जा रहा था, सोचा कि घूमते चालू। ठाकुर, ये क्या किया तूने? सर, ये कौन है? मैं प्रिया सिंह हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था, माफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ, मैं भी देखूं तुम्हारी बदमाशी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंस्पेक्टर ठाकुर आम जनता के साथ कैसा सुलूक करता है। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों का वास्ता है, मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब शंभू के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? एसपी साहब, मैं इंस्पेक्टर ठाकुर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, धमकाने और जबरदस्ती पैसे वसूली के लिए। मैं इस शहर के हर नागरिक को भरोसा दिलाना चाहती हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।